चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज के समान भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये एक मुझे क्या दे रखा है, एक समचतुर्भुज दे रखा है। समचतुर्भुज मतलब एक रोम्बस दे रखा है और रोम्बस की जो होती है सभी साइडें क्या होती हैं, बराबर बराबर होती हैं। ये एक वर्ग ही होता है, वर्ग मतलब स्क्वायर। स्क्वायर को अगर मैं थोड़ा सा ऐसे प्रेशर करूंगा तो ये मेरा क्या बन जाएगा, समचतुर्भुज। इसका मतलब है कि जो वर्ग की भुजा होगी वही मेरी वर्ग की भुजा होगी, यानी कि वर्ग की भुजा भी क्या होती है, मेरी सारी बराबर होती है, एक ही होती है। और समचतुर्भुज की भी भुजा भी मेरे पास क्या होती है, बराबर बराबर होती है, यानी कि रोम्बस की। और मुझे ये पता है कि भाई अगर मैं स्क्वायर की साइड को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि उसकी एडजेसेंट साइड को मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास में उसका क्या आता है, आपका क्षेत्रफल यानी कि एरिया आता है। और अगर मैं उसके डायगोनल इंटू में डायगोनल बाय 2 करूंगा तो मुझे उसका पूरा एरिया मिल जाएगा। सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर भी लगती है। तो देखिए ये एग्जामिनर ने मुझे रोम्बस दे रखा है, इसका मुझे एक डायगोनल दे रखा है। जैसे ही मैंने इसको इसको प्रेशर किया तो उसका एक डायगोनल बड़ा और एक डायगोनल छोटा आता है। और अगर जब दूसरे डायगोनल खींचूंगा तो दूसरा डायगोनल क्या होगा, इससे थोड़ा छोटा होगा। अब ये देखिए ये वाला जो डायगोनल है इस वाले डायगोनल को बराबर बराबर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये वाला डायगोनल इस वाले डायगोनल को बराबर बराबर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये क्या नाम से, ये वाला डायगोनल इस वाले डायगोनल के बराबर नहीं होगा, इससे छोटा होगा, पहली तो बात। और जब ये डायगोनल आपस में एक दूसरे को कट करते हैं तो ये 90 डिग्री के एंगल पे कट करते हैं, 90 डिग्री पे एंगल करते हैं। तो इसका मतलब है ये मेरे पास में 90 डिग्री का एंगल आ गया। अब जब 90 डिग्री पे एंगल आ गया तो एग्जामिनर ने मुझे जो डायगोनल की लेंथ दे रखी है वो 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दे रखी। इसका मतलब ये वाला जो बड़ा वाला वो 8 सेंटीमीटर होगा, ये बराबर बराबर तो मैं इसे 4 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ, ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये कितना होगा पूरा 6, तो ये कितना हो जाएगा 3। और मुझे पता है पाइथागोरस थ्योरम में कि अगर ये 3 है ये 4 है तो ये मेरे सामने वाली कितनी होगी, 5 होगी। और जो आपकी रोम्बस की साइड है वही आपकी स्क्वायर की साइड है, और उसकी स्क्वायर की साइड को आप स्क्वायर करेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा।